गुज़श्ता एतवार से मैंने अमसाल की किताब के ऊपर कुछ बातें आपके साथ सीखने की कोशिश की है और मैं कोशिश करूंगा कि ये जनवरी और फरवरी में 2 महीने हम इसी के ऊपर खुदा के कलाम को सीखेंगे। आमीन। इसमें बड़ी खूबसूरत टीचिंग है, इसमें वालिदैन और बच्चों के लिए तालीम है, इसमें शौहर और बीवी के लिए तालीम है और इसमें बुजुर्गों और नौजवानों के लिए और बिलखसूस औरतों के लिए एडवांस में मैं पेश की जाऊंगा कि मैं इसमें कोशिश करूंगा कि देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ वुमेन्स। औरतों की बहुत सारी अक़साम हैं, बाइबल में हम इसको डिटेल के साथ सीखेंगे कि किस किस तरह की औरतें होती हैं। नेकोकार औरत होती है, बेगाना औरत होती है, बेवफा औरत होती है। सो मुख्तलिफ किस्म की औरतों के बारे में भी और बंदों के बारे में भी सीखेंगे। ओके, तो आज नहायत इख्तिसार के साथ मैं चंद बातें आपकी खिदमत में आपके गोश्त गुजार करूंगा। मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अमसाल की किताब में मैंने बताया कि इस किताब का मुसन्नफ जो है वो मुक़द्दस सुलेमान है। इस किताब के पहले चैप्टर की पहली आयत के अंदर ही हमको मिलता है इस्राइल के बादशाह दाऊद बिन सुलेमान की इमसाल। तो मैंने गुजारिश की थी कि जब भी हम किसी राइटर को, किसी मुसन्नफ को, किसी लिखारी को जब हम समझना चाहते हैं तो हमें उसकी शख्सियत को समझना है। इसकी शख्सियत क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या बताना चाहता है, अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहता है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो जितना भी ज्यादा हो सके जब भी कोई किताब पढ़े तो उसका जो ऑथर है, उसका जो राइटर, जो मुसन्नफ है, उसकी शख्सियत को समझे। जब लेटर लिखा जाता है, खत लिखा जाता है, तो उसके पीछे खत लिखने वाले की शख्सियत को समझा जाता है। ये खत किसने लिखा है? मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, मेरा शौहर है। सो रिश्ते जो हैं वो भी जाहिर करते हैं और इंसान की मेंटल अप्रोच जो होती है उसके बारे में, उसकी शख्सियत को जानना, इसको कहते हैं कि किसी की बायोग्राफी को जानना, किसी की सवाने उम्री को जानना और उसके किरदार और उसके कैरेक्टर को समझना। ओके, तो हमने समझा, हमने सीखा कि सुलेमान बहुत दाना शख्स था, लेकिन सुलेमान इतनी खूबसूरत बातें करता है, इतनी खूबसूरत तालीम देता है, लेकिन अफसोस की बात कि वो खुद इस तालीम पर अमल ना कर सका। वजह क्या है? क्या उसके पास कलाम नहीं था? कलाम था, लेकिन कलाम सिर्फ यहां तक रहा है, यहां से ट्रेवल करके यहां तक। बहुत सारे लोग दुनिया में आपको मिल जाएंगे जिनके ये कलाम के साथ भरे हुए हैं, जहन बहुत बड़े हैं। उनकी इंटेलेक्चुअल को देखें, उनकी जहानत को देखें, उनकी अक्ल फतानत को देखें तो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं, लेकिन जहन कलाम से भरे हैं, लेकिन वो कलाम उनके दिल के अंदर नहीं आया। और मैंने दोनों के बारे में फर्क बयान किया कि सुलेमान में और मुकद्दस दाऊद में फर्क क्या है। सुलेमान जहन की बात करता है, चूंकि कलाम सिर्फ उसके जहन में रहा, लेकिन मुकद्दस दाऊद दिल की बात करता है। वो जब भी पढ़ेंगे, मज़ामीर की किताब को पढ़ेंगे तो बार बार वो कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, वो दिल की बातें करता है। वो कहता है मैं अपने पूरे दिल के साथ तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तमजीद करूंगा। वो कहता है मैं तेरे दिल के कलाम और तेरे मुंह के फरमान से हटा नहीं हूं। सो दाऊद में और सुलेमान में फर्क यही है कि दाऊद दिल में कलाम को लेता है, सुलेमान सिर्फ अपने दिमाग में रखता है।
दिमाग आपके अंदर नॉलेज को तो डेवलप करता है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी को वो डेवलप नहीं कर सकता जब तक उसके साथ आप दुआ में उतना वक्त नहीं गुजारते हैं। तो आज मैं 4 ये बुनियादी पॉइंट्स हैं कि सुलेमान क्यों खुदा के कलाम पर अमल ना कर सका। और मैं आज भी शायद 2 नुक्ते बयान कर सकूंगा। सुलेमान की जिंदगी में वो कौन से गुनाह थे या कौन सी वो कमजोरियां थी जिनकी बिना पर वो खुदा के कलाम पर अमल ना कर सका। नंबर 1, जल्दी के साथ, इख्तिसार के साथ। नंबर 1, सुलेमान इसलिए खुदा के कलाम पर अमल ना कर सका क्योंकि सुलेमान अपनी मुहाफजत के लिए खुदा पर भरोसा नहीं करता था। मुहाफजत की बातें तो उसने पहला नुक्ता, पहला उसका गुनाह, वो अपने तहफ्फुज के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी मुहाफजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वो खुदा पर भरोसा नहीं रखता था। ये उसका पहला गुनाह था। तो हमें खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा रखना है। चढ़ाओ सच दी कुर्बानी, भरोसा उस पर भरोसा। सुलेमान भरोसा नहीं करता था मुहाफजत के लिए, और खुदा ने जल्दी के साथ मना किया था कि तू अपने लिए बहुत ज्यादा लश्कर जमा ना करना, तू अपने लिए बहुत ज्यादा रथ ना बनाना, तू अपने लिए बहुत से घोड़े जमा ना करना। बात की समझ आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, खुदा ने कहा कि तू फौजों पर भरोसा ना करना, तू घोड़ों पर और रथों पर भरोसा ना करना। खुदा ने शरीयत में मना किया था बहुत से घोड़े जमा ना करना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने जिंदा खुदा को छोड़कर अपनी ताकत पर भरोसा करे कि यह जंग मैंने जीती है। सुलेमान खुदा पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसका बाप मुकद्दस दाऊद वो खुदा पर भरोसा करता है। वो घोड़ों पर, वो रथों पर, वो भाले बर्छी पर और तलवार पर, टैंक्स पर, तोपों पर, वो जंगी जहाजों पर वो भरोसा नहीं करता था। दाऊद छोटी उम्र में, 16-17 साल की उम्र में जब जूलियत के सामने जाता है तो कलाम में मुकद्दस में लिखा है, वो उसको छेड़ता है। वो कहता, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेकर आया है? तो दाऊद ने क्या कहा? व्हाट अ स्टेटमेंट, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड, व्हाट अ मर्दे खुदा। हाँ, वो कैसा शख्स जो खुदा पर ट्रस्ट करता है। दाऊद कहता है, जूलियत को मुखातब करके गोलाया को कहता है कि तू तो तलवार, भाला और बर्छी लेकर आता है, लेकिन मैं जिंदा खुदा, लश्करों का जो रब है, उसके नाम से तेरे मुकाबला आता हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, तू काफिर है, करता है शमशीर पे भरोसा। तू काफिर है, करता है शमशीर पे भरोसा। तू वो इंसान जो तलवार पर भरोसा करता है, जो फौजों पर भरोसा करता है, जो टैंकों पर, अपनी आर्मी पर भरोसा करता है, कलाम में लिखा वो मुनकरे ईमान है। और इसलिए दाऊद कहता है कि मैं जिंदा खुदा के नाम से आता हूं। तू तलवार और भाले बर्छी के सबब से। तो साबित क्या हुआ कि सुलेमान खुदा पर भरोसा नहीं करता था।
मना किया था। शरीयत में क्या ज़ाब्ता दिया गया? मेरे साथ जरा शरीयत की 5वीं किताब खोलें। जल्दी जल्दी के साथ मैं एक दो बातें क्लियर कर लूं। इस्तिस्ना की किताब, उसका 17वां बाब, चैप्टर नंबर 17। सुलेमान, इस्तिस्ना की किताब 17वां बाब और 16वीं आयत को जरा तेजी के साथ पढ़ दें जरा दानिश। इतना जरूर है इतना जरूर है कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाए वो अपने लिए बहुत सारे घोड़े जमा ना करे और ना लोगों को मिस्र में भेजे, ना लोगों को मिस्र में भेजे, ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, जी इसलिए कि खुदावंद ने तुमसे कहा है हाँ। कि तुम उस राह से फिर कभी उधर ना लौटना। आमीन। कितना स्ट्रॉन्ग कलाम खुदा ने किया। खुदा ने शरीयत में बता दिया कि तू घोड़े जमा ना करना, और खास तौर पर मिस्र से घोड़े लेकर ना आना। मिस्री जिस राह को, जिस मुल्क को, जिस जिंदगी को तूने छोड़ दिया है, वापस उसमें कम बैक ना करना। लिखा खास तौर पर तू मिस्र को ना जाना। लेकिन जिससे खुदा ने मना किया था, सुलेमान ने इरादतन वही काम किया जिससे खुदा ने मना किया था। फ्रेहा, खुदा ने मना किया ये काम नहीं करना। हम कहते हैं जिससे तूने मना किया वो जरूर करेंगे। इरादतन सुलेमान मिस्री घोड़े जमा करता है, मिस्र से अपनी ताकत और कुव्वत को बनाता है। उसने अपनी मुहाफजत के लिए खुदा पर भरोसा नहीं किया है, उसने घोड़ों पर और खुदा के हुक्म की, शरीयत की वायलेशन की है, नाफरमानी की है। खुदा ने मना किया था घोड़े ना जमा करना, और बिलखसूस तू मिस्र से घोड़े, और लिखा कभी भूल कर भी वापस उस राह को ना जाना। खुदा ने मना कर दिया, लेकिन ये बंदा वही कुछ कर रहा है, क्योंकि ये खुदा पर, खुदा की मुहाफजत पर ये भरोसा। हम हालेलुया तो कहते हैं बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में खुदा पर भरोसा नहीं करते हैं। ये सच्ची बात है, हम भरोसा नहीं करते हैं खुदा पे। अपने अपने बारे में देख लो, अपनी जिंदगी में गौर करो। और फिर मसीह खुदावन ने इसके बारे में तालीम क्या दी, सुनिए गौर के साथ। लिखा है, मसीह यीशु ने मत्ती की अंजील के 7वें बाब की 24 से 27 आयत तक लिखा है, जो मेरी बातें सुनता आगे और उन पर अमल करता है, और जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल, दो शख्सों के साथ तशबीह दी गई है। कलाम में लिखा, यीशु ने कहा जो मेरे कलाम को सुनता है और मेरे कलाम पर फिर अमल करता है, वो उस दाना शख्स की मानद है जिसने घर बनाते वक्त उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी। उसने उसकी घर की नींव को गहरा खोदा। वो उस वक्त तक ऊपर की मिट्टी को खोदता रहा जब तक नीचे से सख्त चट्टान नहीं आ गई। और यह मेहनत तलब काम है। अपने ईमान की बुनियाद को चेक करें, मेरे ईमान की बुनियाद कितनी मजबूत है, मेरा ईमान कितना मजबूत है। तो लिखा है पहली बात पर कि नादान शख्स जो है वो कलाम को सुनता है लेकिन कलाम पर अमल। इसकी वजह क्या है? उसने जब घर बनाया तो जल्दी जल्दी की उसने, इतनी जल्दी की कि उसने बुनियाद भी नहीं खोदी, बल्कि उसने ऊपर ही, रेत के ऊपर ही उसने बुनियाद। इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंड करें इस जुमले को, ऊपर से। इसका मतलब यह है, ये थियोलॉजिकली एतबार से हमको सिखाता है कि ये सुपरफिशियल लाइव्स हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो सिर्फ सतही तौर पर हैं, ऊपर से हैं, लेकिन अंदर उनका डीप डाउन खुदा के साथ कोई ताल्लुक। जाहिर क्या है? जाहिर को हम सब कहते हैं वी आर क्रिश्चियन पीपल, हम मसीही हैं,
लेकिन जब मसीही ईमान के लिए कुर्बानी की बात आए तो कितने लोग कायम रहते हैं जी। ये सतही सुपरफिशियल लाइफ है, ये सतही बातें, ऊपर ऊपर से बातें, ऊपर ऊपर बुनियाद रखते हैं, ऊपरी ऊपरी बातें। हम कलाम को गहरा अपने अंदर जाने नहीं देते। नादान है वो शख्स जो ऊपरी ऊपरी जिंदगी, जो यहां से ऊपर ऊपर मसीह की बात करता है, यहां से मसीह की बात सुपरफिशियल लाइफ, सतही जिंदगियां, ऊपर ऊपर से। सो सुलेमान के साथ यही प्रॉब्लम था कि उसने कलाम को अंदर नहीं जाने दिया, चट्टान को गहरा नहीं जाने दिया। ओके, याकूब रसूल इसके बारे में क्या कहता है? याकूब जरा अपना खत खोले आज। याकूब का खत है, उसका पहला बाब। जल्दी करें, जल्दी करें, खुदाम आपको बरकत दे। पहला बाब उसकी 22वीं आयत, याकूब का खत, पहला बाब। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, हाँ, ना महज सुनने वाले। कितनी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है मुकद्दस याकूब। माइकल क्या लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना के महज कलाम को सुनने वाले। और सुनने को तो इब्लीस भी सुनता है, इब्लीस भी ईमान रखता है। याकूब ही के खत में लिखा है कि इब्लीस भी खुदा से डरता है, थर थराता है और कांपता है और ईमान रखता है, लेकिन पर वो उस कलाम पर अमल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शख्स कलाम को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता तो वो किसकी मानद है? मैं नहीं कहना चाहता वो किसकी मानद है, क्योंकि इब्लीस कलाम को सुनता है और कांपता भी है कलाम से, डरता भी है, लेकिन वो खुदा के कलाम पर अमल। तो यही बात मसीह खुदाम ने कही, नादान है वो शख्स जो सुपरफिशियल लाइफ गुजारता है, सतही तौर पर, ऊपरी ऊपरी तौर से, ज़ाहरी तौर पर, अपेरेंटली, बज़ाहिर वो अपने आप को क्रिश्चियन साबित करता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब उनकी जिंदगियों को देखा जाता है तो उनकी जिंदगियों से घिन आती है, नफरत होती है। क्या दैट्स आर क्रिश्चियन पीपल? तो ये मसीह खुदा ने मना किया। और याकूब जी आगे पढ़िए, याकूब क्या कहता है? 22वीं आयत बंद कर दीजिए। जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो कलाम को सुनता है और उस पर अमल नहीं, वो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। देख ले, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। वो अपने आप को डिसीव करता है, धोखा देता है, वो अपने आप को फ्रेब देता है अपने आप को जी। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो, हाँ वो उस पर अमल करने वाला ना हो, जी, वो उस शख्स की मानिंद है हाँ जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, जी, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है हाँ और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। आमीन। तो ये कलाम क्या है? ये कलाम क्या है? आईना की नियर वेंदी दिहाड़ी शीशा बबला, क्यों भाई? आईना से किन्नी बार वेने आ दिन च, चलो कम से कम एक करी तो वेख ही लेने आ, सवेरे उठते एक दफा तो वेख लेने आ ना। और वो आईना हमें क्या बताता है? जी ठीक है, आईना बताता है कि भाईजान तेरे बाल बिखरे हुए हैं, तूने आज शेव नहीं की, तू मुंह में नहीं धोता, हाँ बाल भी नहीं वाए, त्यों जी उठ के गिरजे आ गया। हाँ, आईना हमारी हकीकत हमारे ऊपर। लेकिन अगर आप अपने अंदर की हकीकत को देखना चाहे कि मेरे अंदर जो रियल मैन है, जो असल इंसान मेरे अंदर है, वो कैसा है, तो ये कलाम आपकी शख्सियत को आपके ऊपर वाज़ेह करेगा। हालेलुया। कलाम को देखा करे, कलाम को पढ़ा करे, थोड़ा पढ़ा करे लेकिन समझ के साथ पढ़ा करे, क्योंकि ये क्या है? आईना। आईना, वो कहते हैं ना, आईना उन्हें दिखाया तो बुरा मान गए। हाँ, जब आईना किसी को दिखाया जाता है तो बंदा माइंड, क्योंकि आईना लिहाज नहीं करता, आईना वाज़ेह कर देता है
तेरे चेहरे पर दाग है, धब्बा है, झुर्री है, बाल बिखरे हुए हैं, शेव तूने नहीं की, आज तूने सुरमा नहीं लगाया, आज तूने लिपस्टिक नहीं लगाई, या तेरी लिपस्टिक जो है वो बिखर गई है, तेरे बाल बनने वाले हैं, तेरे बाल कर्ली है या तेरे बाल स्ट्रेट हैं, ये किसका काम है? और ये है आईना, ये बताता है कि तेरा कैरेक्टर कैसा है, तू कैसा है, तेरे अंदर का इंसान कैसा है।